हेलो लिसनर्स। तो आज हमारे इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी एक सच्ची घटना। तो चलिए पहले शुरू करते हैं अपनी रियल स्टोरी से। आज की स्टोरी में मैंने किरदार के नाम चेंज किए हैं मगर लोकेशंस सेम हैं। शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला कि पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना। मैं जल्द ही पहुंचता हूँ। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। खैर ये तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं एक्साइटेड थी। मैं जल्दी से सब ज़रूरी चीज़ें पैक करके अपने वॉकिंग शूज़ पहन के रेडी हो गई। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल आई, यानी विक्रम आ गया था। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और विक्रम भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रूबिन बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण आई तो हम उत्तराखंड के एक पॉपुलर गेटअवे स्टेशन ऋषिकेश पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत सी नदी। विक्रम जानता था मुझे यह बहुत पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही मेरी आंख दोपहर के 3 बजे खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैं उठी और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए हुए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए डार्क ब्लैक कलर के थे। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मजा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज दी। तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा और वो बहुत ज्यादा गोरी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर उसको रिप्लाई दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब सिटी की ओर निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गईं। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम कोई 9 बजे के लगभग कॉटेज पहुंचे। मेन गेट पर शिबू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की होल में लगा ही रही थी, मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज आई, बहुत ही मधुर पर उदास। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, ठंड लग जाएगी। उस रात में बहुत सुकून से थी। बाहर किस समय बारिश शुरू हो गई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी थी।
फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लगने लगती है। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, जैसे दबी दबी सी थीं। खिड़की बंद करने की आवाज से विक्रम भी उठ गया। वो कहने लगा, रूबिन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यहाँ कॉटेज के नदी के पास जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पे लेके जाऊंगा। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकले। जाते जाते शिबू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस वाटरफॉल की चोटी से बहुत से लोगों ने फिसलकर अपनी जान गंवा दी है। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुंचे। अकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा लेकर थोड़ा और ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। अभी थोड़ा आगे ही मैं बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली। उसके बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी सी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूम आते हैं, पर विक्रम का मूड नहीं था। वो थकान महसूस कर रहा था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम कभी मुझे गले लगा लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं उसे आवाज देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाजें आईं। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टकाए, बाहर की ओर देखते हुए। मैंने पूछा, जनाब कहाँ खोए हो? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया और मुझे यहीं नींद आ गई। नींद में मैंने एक सपना देखा जो बहुत अजीब था। उसने फिर बात काट दी। साथ वाले दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सलवट नहीं थी।
पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिबू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिबू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं, विक्रम ने कहा। तो शिबू बोला, कहाँ साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी तो था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज में और फिर वाटरफॉल पर मिल चुकी हूँ। शिबू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ शिबू? शिबू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिबू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियां फैली हुई हैं। यह बहुत पहले अंग्रेजों के जमाने में किसी साहब बहादुर का गढ़ था और यहाँ कुछ मौतें हुई थीं। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाजें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया था। पर शिबू हमें संतावना देते हुए बोला, साहब, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना। मैं तो रोज यही रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा कि हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढांढस बंधाते हुए बोला, चर्सी है, कहा कि इसकी बातों में ना आए, पर अंदर से वो भी डर रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम पास कर रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थीं। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज एल्बर्ट, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही हो। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई। सारा फिर बोली, एल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं। और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिबू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ की तरह खड़ी हुई थी और लगातार चीखे ही जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंखें खुली, सवेरा हो चुका था। विक्रम परेशान था, मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में
शिबू दीवार से सर लगाकर ऊँग रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो वो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमजोरी लग रही थी। शिबू को विक्रम ने कॉफी बनाकर लाने को कहा। फिर उसने कहा, क्या हुआ था? रूबिन, तुम रात को कहाँ चली गई थी? मैंने सारी बातें बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े। कॉटेज से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में वैसे वैसे जान आ रही थी। हम बाजार में पहुंचे। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बुढ़ा बाबा चाय बना लाया। विक्रम और मेरी सफेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब, हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर एल्बर्ट केथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो एल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 3 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी, वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की एल्बर्ट ना जाए, पर वो नहीं माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती रही कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्यों सारा ने मुझे चुना? क्या वो कुछ बताना चाहती थी? मुझे इशारा करना चाहती थी? जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं विक्रम। विक्रम ने मेरी ओर देखा और हैरानी से देखकर बोला, कभी नहीं, क्योंकि सारा मेरे अंदर आके मुझे अपना दर्द महसूस करा चुकी है। That was all for today. कल मिलते हैं एक फ्रेश स्टोरी के साथ। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है जो कि रियल हो तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। मेरी ईमेल आईडी है dv@smail.tv। Thank you for listening. Have a good night.